ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से और प्रवचन नंबर 27 मंत्र नंबर 3 से 4 एपिसोड नंबर 2 लेते हैं भगवान। अब जिज्ञासु ने कहा कि महाराज, ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार तो हमको करना चाहिए। हमको जरूर होना चाहिए कि हम पाप से छूट जाएं, पुण्य से छूट जाएं, भोग से छूट जाएं, जन्म जन्मांतर से छूट जाएं, नरक से छूट जाएं, अपने स्वरूप में अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाएं। यह स्थिति हमको प्राप्त होनी चाहिए। वह आत्मज्ञान हमको बताओ कैसे होता है। हमको तो आत्मज्ञान चाहिए। बोले, भाई तुमको क्या सूझता है? उसने कहा, महाराज हमको तो ऐसा सूझता है, आप जैसे आप प्रवचन करते हैं वैसे इस आसन पर बैठकर हम भी प्रवचन करें। प्रवचन करेंगे तो हमारी आत्मा आपसे मिल जाएगी। उपदेश करने का शौक होता है कई लोगों को, उनका नाम होता है कन्नरसिया। वाह भगवान वाह। तो कन्नरसिया दो तरह के होते हैं। एक कन्नरसिया तो ऐसा होता है जो दूसरे की आवाज़ सुनकर खुश होता है, और एक कन्नरसिया ऐसा होता है जो अपनी आवाज़ सुनकर ही खुश होता है। लाउड स्पीकर पर बोलना पड़े और अपनी बोली हुई आवाज़ लौटकर अपने कान में पड़े तो बोलने वाले को बड़ा मज़ा आता है कि देखो हमारी आवाज़ कितनी ऊंची है, कितनी गंभीर, कितनी मीठी है। तो प्रवचन में बात क्या होती है? प्रवचन अध्ययन पूर्वक ही होता है। ये जितने वक्ता लोग होते हैं, पहले हमने देखा था ग्रंथ छपे थे, व्याख्यान रत्नाकर, व्याख्यान सुधा, प्रवचन श्लोक माला। प्रवचन में बोलने के लिए श्लोक माला छपी थी। अपने बचपन में ऐसी पुस्तकें पढ़ी थी, देखी थी। तो जिनको प्रवचन करना पड़ता है उनको दूसरों को समझाना पड़ता है, और दूसरों को समझाना पड़ता है तो वे तरह तरह के ग्रंथ देखकर तरह तरह के श्लोक याद करके बोलते हैं। अध्ययन बाहुल्य के बिना प्रवचन नहीं होगा। जो लोग 2-4 व्याख्यान रट लेते हैं वे कैसे प्रवचन करेंगे? एक हमारे महात्मा थे, उनको 2 व्याख्यान याद थे, एक 3 घंटे का, एक 6 घंटे का। तो जब कहीं जाते थे तो पूछ लेते थे कि भाई तुम कौन सा व्याख्यान सुनना चाहते हो? हमारे पास 2 हैं, एक 3 घंटे वाला, एक 6 घंटे वाला। कहो तो 6 दिन में 6 घंटे वाला सुना दें, 2 दिन में सुना दें और 1 दिन में सुना दें, और कहो तो 3 घंटे वाला 3 दिन में सुना दें, 2 दिन में सुना दें, 1 दिन में सुना दें। एक हमारे मस्तराम बाबा आते हैं कभी कभी। अरे वे तो बता ही देते हैं, भरी सभा में बोलते हैं कि देखो भाई कोई 35-36 व्याख्यान हैं हमारे पास, और अब तुम जो कहो तो सुना दें। वे बड़े स्पष्ट भाषी हैं, साधु अच्छे हैं पर स्पष्ट भाषी हैं। 2 टूक बात कर देते हैं। बोले, देखो हम पढ़े बड़े नहीं हैं लेकिन हमको व्याख्यान याद हैं, और कहो तो महीने भर एक एक नया व्याख्यान रोज दे सकते हैं। तो अब इस प्रवचन की बात हम आपको सुनाते हैं। प्रवचन में अध्ययन बाहुल्य होता है, परंतु उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। महाभास्कर में व्यवहारिक जीवन में 4 अवस्था मानी जाती हैं: स्वाध्याय कालीन, बोधकालीन, आचरण कालीन, प्रवचन कालीन। 4 प्रकार की अवस्था व्यवहारिक जीवन में आती है। पहले अध्ययन करो, फिर उसका अनुभव करो, फिर उसका आचरण करो, और फिर उसका प्रवचन करो। और पहले ही प्रवचन करने बैठ जाओगे तो महाराज, आजकल साधु होते हैं, इधर गेरवा रंग उधर प्रवचन शुरू। एक व्यक्ति ने हमको चिट्ठी लिखी थी 1-2 वर्ष पहले कि हम एमए पास हो गए हैं काशी विश्वविद्यालय से, और ब्रह्मचारी वेश में इस समय हैं, 2-3 महीने हो गए हैं। अब हमारा विचार है कि विदेश में जाकर धर्म और संस्कृति का प्रचार करें। तो आप बताओ कि हम कौन कौन सी पुस्तक पढ़ लें और हम प्रचार करने लग जाएं। अब बताओ, उनको धर्म और संस्कृति के बारे में तो कोई ज्ञान है ही नहीं। एमए पास होने से क्या होता है? तो जब तक बोध न हो और आचरण न हो तब तक प्रवचन की योग्यता नहीं आती। लेकिन यह जो परमात्मा का ज्ञान है, इसमें 4 काल नहीं है। श्री हर्ष ने नैषध में नल की जो महिमा का वर्णन किया है ना, अधीत बोधाचरण पर चरणे अरण मनुष्यवाणी रसना
अग्र नर्तक की नल की जीभ पर वाणी नाचा करती थी। सरस्वती नृत्य करती थी। अधीत बोध अध्ययन हो गया, अधीत बोध अध्ययन हो, बोध हो, आचरण हो, तब प्रचार होवे। प्रचार करने की योग्यता सब में नहीं होती है। बोले महाराज, प्रचारक जो होता है वह तो वासनामान होता है। इसलिए जब हुक्के की नल में से हवा निकलती है, पानी निकलता है तो गंदला हो जाता है, क्योंकि उसमें धुआं रहता है। हुक्के के पानी में दुर्गंध होती है, कि उसमें धुआं रहता है। इसी प्रकार वासनामान जो प्रचारक है, उसकी जीभ से, उसके गले से, उसके दिल से निकली हुई जो बात होती है, उसमें उसकी वासना की गंध आती है। ये वस्तु का निरूपण नहीं करते, इसमें कुछ कमाई करना चाहते हैं। वाह भगवान वाह। तो प्रवचन से उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। प्रवचन है बड़ा उपयोगी, केवल प्रवचन नहीं, उसके साथ परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। न मेघया न बहुना श्रुतेन, मेधा खूब तीव्र होवे। कई लोग बड़े बड़े मेधावी होते हैं। धी धारणावती मेघा, धारणावती बुद्धि को मेघा बोलते हैं। संस्कृत भाषा में जो शब्द होते हैं, एक एक अलग अर्थ के वाचक होते हैं। जैसे देखो, बुद्धि के वाचक शब्द हैं बुद्धिर, बुद्धिर मणि साधी, बुद्धिर मणि साधीष्णा धी प्रज्ञा से मुपी मति। बुद्धि के लिए 7 शब्द इकट्ठे दिए। बुद्धि के लिए 7 पर्याय हैं, लेकिन सातों का अर्थ अलग अलग होता है। तो मेधा क्या है? जो वस्तु का विश्लेषण करने में समर्थ बुद्धि होती है। परिच्छेद का बुद्धि का नाम मेधा होता है। 2 चीज़ें एक में मिली हुई मालूम पड़ रही हों। अब देखो, जैसे यह लाउड स्पीकर दिख रहा है तो आँख से इसका रूप दिख रहा है, और यह लाउड स्पीकर में लोहे का छड़ लगा हुआ है। इसमें लोहा कितना दिख रहा है कि हमारी आँखों का चमत्कार कितना है, यह दोनों अलग अलग करना पड़ेगा। लोहा रूप द्रव्य क्या है, उसका आश्रित रूप क्या है? जिस रूप का नेत्र के द्वारा दर्शन हो रहा हो, तो नेत्र के द्वारा देखे जाने वाला रूप, और उस रूप का आश्रय लोह द्रव्य, लोह धातु, और वह लोह धातु भी स्वतंत्र धातु नहीं है, वह 5 भौतिक है। मृत्तिका का प्रधान है। यह लोहा भी मिट्टी है, यह तरह तरह की मिट्टी है, यह तरह की मिट्टी है। यह आग में जल जाता है, यह सोना नहीं है, मिट्टी है। तो लोहा द्रव्य क्या है, और उस द्रव्य के आश्रित रहने वाला रूप क्या है? और आँख से लोहा देखा जाता है कि आँख से रूप देखा जाता है? आँख से सिर्फ रूप देखा जाता है, आँख से लोहा नहीं देखा जाता। हाथ से लोहे का कठोर है, यह स्पर्श मालूम पड़ता है, पर यह लोहा है कि यह पीतल है, यह हाथ से मालूम नहीं पड़ता। तो मेघा किसको बोलते हैं? मेघा उसको कहते हैं कि जो द्रव्य को अलग कर दे, उसके गुण को अलग कर दे, उसमें जो इंद्रियों का संबंध है उससे अलग कर दे, और एक एक वस्तु का संबंध विच्छेद करके मेघ्र हिंसायाम चीज़ों को टुकड़े टुकड़े कर दे। माने जो अनुमान में, मनन में, युक्ति प्रयुक्ति में बड़े निपुण हैं, वे मेघावान कहे जाते हैं। मेघावी, उनके लिए मेघावी शब्द है। परंतु कोई बड़ा भारी मेघावी होवे तो क्या उसे आत्मा का ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? न बहुना श्रुतेन, वह श्रवण करने से भी ज्ञान हो गया, यह बात नहीं कही जा सकती। अब देखो, कई महात्मा लोग इस मंत्र को ऐसे बोलते हैं, बहुना श्रुतेन माने श्रवण, और मेघा माने मनन और प्रवचन जो होता है वह श्रवण मनन पूर्वक किए हुए निधिध्यासन से संपन्न होता है। इसलिए प्रवचन शब्द का अर्थ यहाँ निधिध्यासन है। प्रवचन माने प्रकृष्ट जो वाणी है, प्रावाणी के साथ संबद्ध होकर जो मन ही मन हम निधिध्यासन करते हैं, शिवो अहम, इस प्रकार की जो उपासना करते हैं। बोले, इनसे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। केवल निधिध्यासन से, या केवल मनन से, या केवल श्रवण से, मात्र श्रवण मनन निधिध्यासन, इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कि तब कैसे होगी? तो
यम वेश वर्णुते तेन लभ्यो तस्शेष आत्मा विवर्णुते तनु स्वाम। अब देखो 3 तरह से इनका अर्थ आपको सुनाते हैं। पहले श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का अर्थ आपको सुनाते हैं। वे कहते हैं, नयनात्मा न अयनात्मा प्रवचन लभ्यो में जो आत्मा शब्द है उसका अर्थ है परमात्मा, क्योंकि लभ्य है वह तो प्राप्त नहीं है, प्राप्तव्य है, इसलिए आत्मा का अर्थ है यहाँ परमात्मा। तो अयम आत्मा माने यह जो शास्त्र में वर्णित परमात्मा है, इसको प्राप्त करके ज्ञानी कर्तार्थ हो जाता है। वह आत्मा कैसे मिलता है कि एस आत्मा परमात्मा यमेव परपन्नम शरणागतम जीवम वर्णुते तेन वरित्रा जीवेन लभ्यो। एस परमात्मा यमेव प्रपन्नम शरणागतम भक्तम जीवम वर्णुते तेन भक्तेन लभ्यो। जिस भक्त को, प्रपन्न को, शरणागत को भगवान वरण करता है, पसंद करता है कि हमारे पास आ जाए, तो वह उसके पास आ जाता है। अब देखो, यह सगुण ईश्वर का वर्णन है, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का नहीं है। यह संपूर्ण वैष्णवों का, शैवों का, शक्तों का, गाणपत्यों का, सौरों का, सबका आप यह अर्थ समझो, क्योंकि उनके मत में ईश्वर सगुण है और उसकी भी पसंदगी नापसंदगी होती है। सगुण ईश्वर किसी को पसंद करता है और किसी को नहीं करता है, बड़ा स्वतंत्र है। यह नहीं कि उसे रीझने के लिए कोई बढ़िया जाति चाहिए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।